हेलो एवरीवन, सुप्रभात, प्रणाम। मैं नीलम और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज रहे थे 6 और आज संडे था, तो मैं बच्चों को इधर उठा रही थी। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज का शुभ विचार। तो कबीरदास जी कहते हैं, तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखन पड़े तो पीर घनेरी होए। तो इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से भी तिनके की कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि वही तिनका उड़कर आँख में गिर जाए तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसीलिए कहते हैं किसी को कम नहीं समझना चाहिए और किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी जगह श्रेष्ठ है। आप अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, सामने वाला अपनी जगह। बात समय की है। समय आने पर कौन कितना प्रभावी हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो इधर मैं बच्चों को उठा रही थी और उनसे बोल रही थी, आज संडे तो है लेकिन चलो उठ के थोड़ा बाहर चलो, वॉक करके आते हैं। सोते ही रहोगे क्या? और बच्चे भी उठने का नाम नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी। तो मैं जैसे तैसे उनको उठाकर बाहर लेके गई। तो बाहर वॉक के लिए हम आ गए थे निकल कर। और आज संडे है तो इसलिए संडे वाले दिन तो टाइम मिल जाता है, वैसे नहीं आ पाते हैं क्योंकि सुबह बच्चों में ही लगना पड़ता है। तो टहलना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। टहलने से दिल का दौरा नहीं पड़ता है, फेफड़े मजबूत बनते हैं, रक्तचाप में राहत मिलती है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जोड़ों में दर्द से राहत मिलती है, वजन नियंत्रित करने में सहायक होता है और आँखों की रोशनी में भी वृद्धि होती है और याददाश्त भी बढ़ती है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम टहल के आ गए थे घर पे और इधर मन्नू मेरी अपने काम में लग गई थी, आके बिस्तर वगैरह सही करना। उसको बहुत शौक़ है ये सब करने का। संडे वाले दिन तो उसका ये सब करने में बहुत मन लगता है और मैं तो मना भी कर रही थी, रहने दे बेटा मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं, उसको तो करना ही है। तो बिस्तर को देखो कितनी अच्छे तरह से साफ़ करके और एकदम बड़ों की तरह सही कर देती है। बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बच्ची। मतलब अगर खाली होगी तो कुछ ना कुछ काम करना है उसको। और जैसे कि बैठी होगी तो बोलेगी, मम्मा मुझे कुछ बताओ, कुछ करने के लिए दो, मैं बोर हो रही हूँ। और जिस दिन स्कूल नहीं जाएगी तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा बोर होती रहती है। मैं बोलती हूँ अगर आप इस तरीके से काम करोगी तो लोग ये सोचेंगे कि मम्मा देखो कैसी है, अपनी छोटी सी बच्ची से सारा काम करवाती है घर का। पर नहीं, मेरी बच्ची को तो करना है और उसको अच्छा भी लगता है ये सब करने में। और बिस्तर वगैरह तो बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती है। तो दिन में भी कई बार मतलब बिस्तर जब ख़राब हो जाता है तो वो सही कर लेती है। चादर वादर एकदम ठीक ठाक सही से करके बिछा देती है, झाड़ के अच्छे से। और ये चादर को भी फोल्ड करके रख देगी अच्छे से। पर मेरा बेटू वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। एक्चुअली लड़कियां होती ही ऐसी हैं और जेनेटिक ही उनमें असर होता है इस चीज़ का, काम करने का। बचपन से ही लड़कियों को बहुत शौक़ होता है। पर मुझे भी अभी ऐसा लगता है ये अभी छोटी है तो इसको अभी शौक़ है, जब बड़ी हो जाएगी तो शायद फिर ना किया करे तो मना कर दिया करेगी फिर। अर्नब मेरा एक भी काम नहीं करता है, घर का तो बिल्कुल भी नहीं। और बोलेगा, अच्छा मम्मा मैं क्या गर्ल हूँ जो ये सारे काम करूँ? ये सारे काम गर्ल के हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि देखिए लड़कों में बचपन से ही मतलब जेनेटिक वाला असर है बचपन से ही इनमें। तो लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है और लड़के तो करना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। और मैं इधर बैठी थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और तब तक मेरी बेटी अपना काम में लगी थी। देखिए कितना अच्छे से उसने बिस्तर साफ़ कर दिया पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े इंसान ने किया हो और मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं की है, इसने ये खुद ही किया है और ये ऐसे कई बार करती है। नहीं बेटा, आप अच्छा नहीं लगा पाओगी। आप अच्छा नहीं लगा पाओगी।
झाड़ू भी इसने मेरे से रो रो के ले लिया ज़बरदस्ती, और अगर इसको मैं देती नहीं तो ये और ज़्यादा रोती, क्योंकि इसको खुद लगाना है। अभी ये लगा लेती है, उसके बाद फिर मैं अच्छे से लगाऊंगी। इससे जैसा लग रहा है वैसा ये लगा लेगी, पर ये है कि उसका मन है तो वो पूरा कर लेगी, अपने मन अपना शौक़ पूरा कर लेगी। और बहुत शौक़ है उसको झाड़ू पोछा ये सब घर के कामों में, तो बहुत शौक़ है उसको। और अच्छा सा भी कर लेती है, ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चा है तो मतलब फिर भी ठीक कर लेती है, लेकिन तब भी मैं बाद में अपने तरीके से साफ़ कर लेती हूँ उसको। देखिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि छोटे बच्चे ऐसा काम करें, और इसका शौक़ था ये इसलिए कर रही थी, तो मैंने सोचा ये चलो शेयर कर देते हैं, वरना ऐसे छोटे बच्चों से काम कराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं अपनी बेटी के सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ के लिए, आज संडे है तो इसलिए कर रही थी, वरना ये सब चीज़ें मैं अलाउ नहीं करती हूँ बच्चों के लिए बिल्कुल भी। तो इधर मेरी मन्नू अपना स्कूल की एक्टिविटी कुछ मिली थी तो मैं उसको कंप्लीट करवा रही थी, कलर वगैरह था उसका कुछ करने के लिए, तो मैं हेल्प करती हूँ अपने बच्चों के। ऐसे वैसा कोई भी काम होता है जिससे कि वो अच्छे से कर सके। देखिए, दिन में हम लोग फ्री हो गए थे खाना वगैरह खा के, और ये लोग भी आज बहुत शैतानी कर रहे थे, तो मैंने भी इनको एक एक्टिविटी दे दी। मैंने बोला आप लोग ड्राइंग बनाओ, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका फेवरेट हो वो बनाओ, मतलब कुछ ना कुछ करो जिससे कि ये लोग थोड़ा बिजी रहें। और मैं भी बैठ के देख रही थी, पर हेल्प तो नहीं कर रही थी, बस मैं देख रही थी और सजेशन कर रही थी कि हाँ ऐसे बना सकते हो, अच्छा है। और ये लोग भी बोल रहे थे अच्छा मम्मा अगर आप कम एक्टिविटी करवा रही हो तो फिर हमें क्या मिलेगा। मैंने कहा जो आप लोग कहोगे वो मिलेगा। तो बच्चे बोल रहे थे ठीक है मम्मा, फिर कहीं हमें बाहर लेके चलना आप खाना खिलाने के लिए। मैंने कहा ठीक है ले चलेंगे बाहर खाना खिलाने के लिए, पर अच्छे से बनाओ, मन से बनाओ और शैतानी मत करो बिल्कुल भी। मैंने भी बच्चों को प्रॉमिस कर दी थी, मैंने कहा ठीक है या तो कहीं बाहर घूमने चलेंगे या खाना खिलाने चलेंगे, पर शैतानी मत करो, अच्छे से बनाओ। और वैसे भी फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को ना ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ है। स्कूल से आएंगे तो स्कूल का जो वर्क होगा, तो जिसमें ड्राइंग वाला वर्क होगा तो उसको सबसे पहले करते हैं, और ड्राइंग तो उनकी बनती रहती है मतलब हर टाइम। क्या आप लोगों के भी बच्चे ऐसे ही हैं? अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना, पर मेरे तो बहुत ज़्यादा हैं ड्राइंग में तो बहुत। देखिए ये मेरे मन्नू ने बनाई है, ये कितनी सुंदर 2 पेड़ बनाए हैं। क्या है बेटा, क्या बनाया है आपने? क्या क्या बेनिफिट है ट्री से हमको? ट्री हमें ऑक्सीजन देता है और ट्री हमें फल देता है, और हमें ट्री को कभी काटना नहीं चाहिए। अगर हम उसको काटेंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर हम उसको नहीं काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगा, और ट्री हमें धूप से बचाता है। ये बनाया है अर्नब ने। क्या बनाया बेटू आपने, बताओ जरा। ये टी-रेक्स है, ये ट्राइसेराटॉप्स है, ये ब्रैकियोसॉरस है और ये ड्रैगन है। हाथ में पकड़ो एक बार उसको। इनको क्या बोलते हैं? डायनासोर। तो इनके बारे में कुछ और बताओ। ये पहले विलुप्त हो चुके हैं। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।